नमस्कार दोस्तों। तो आज का प्रसंग बहुत रोचक है। राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ में जा रहे हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईसु काहि धौ देहि बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। सीता जी के स्वयंवर को तो चल के देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। सीता जी का स्वयंवर तो जरूर देखना चाहिए। हर से मुनि सब सुनी बर बानी, दीनी आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ बाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए और सभी ने सुख मान करके आशीर्वाद दिया। और फिर मुनियों के समूह सहित कृपा श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरबासी न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हुए हैं और ऐसी खबर नगरवासियों को मिला। वे सब बालक, जवान, स्त्री, बूढ़े सभी लोग घर के सभी कार्य को छोड़ करके और इन दोनों भाइयों को देखने के चले आते हैं। देखी जनक भीर भय भारी, सूची सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहि सब काहू। जब राजा जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने विश्वास पात्र सेवक को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत इन लोगों को यथा योग्य आसन देकर बैठाओ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। कहीं मृदु बचन विनीत तिन, बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कह करके उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के लोगों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा दिया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा गई। सुंदर सांवला और गोरा शरीर है उनका। वे इतने सुंदर लग रहे हैं, सभी लोग चकित होकर उनको देखने लगते हैं। वे चतुर और उत्तम वीर भी हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजन जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे थे मानो तारा गणों के बीच दो चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी,
मनहु भयानक मूर्ति भारी। श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। राजा प्रभु को देख रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। रहे असुर छल छोपिन बेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला छल से, वहाँ राक्षस राजाओं के भेष में बैठे हुए थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारी बोला कहीं हरसिए, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरत परम अनूप, सियावर रामचंद्र की जय। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए शोभित हो रहा है। विदुखन प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और जो ज्ञानी लोग थे उनको प्रभु विराट के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी प्रभु को किस तरह से कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हरि भगतन देखे दो भाता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जय सिया, सो सनेहु सुख नहीं कतनिया। और भगवान के भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। उर अनुभवति न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि जस देख्यों कौशल राऊ। सीता जी हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। कोई कवि इस प्रकार कह सकता है, इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश रामचंद्र जी को उसी रूप में देखा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग यहीं विश्राम लिया जा रहा है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। जो बर जहाँ से आइए, वहीं करें विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय।